वेलकम बैक टू सिंधु आर्या किचन। मैदा या आटे के बने पदार्थों को खस्ता बनाने के लिए खाने के सोडा का उपयोग कतई ना करें या फिर बहुत ही कम कीजिए। खाद्य पदार्थों में मौजूद विटामिन को नष्ट कर देता है और सोडा डालने से ये पदार्थ तेल ज्यादा पीते हैं, तो बहुत ज्यादा चीजें ऑयली हो जाती हैं। अगर किचन में कॉकरोच हो तो 2 चम्मच आटे में 2 चम्मच बोरिक एसिड और 1 चम्मच चीनी मिला करके पानी से आटा गूंथ लीजिए और छोटे-छोटे बॉल्स बना करके जहाँ भी कॉकरोच आते जाते हैं, जहाँ उनका अड्डा हो वहाँ रख दीजिए। कॉकरोच धीरे-धीरे आपके घर में पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। स्टील के बर्तनों से जंग हटाने में बेकिंग सोडा और सफ़ेद सिरका काफ़ी मददगार साबित होगा। ऊपर से तो स्टील के बर्तन हम रगड़ कर साफ कर लेते हैं, पर नीचे रोज़ खाना बनाने से तली पे कालापन जमा होने लगता है। इसे रोज रगड़कर साफ करते रहना चाहिए। पापड़ और चिप्स, कचरी आदि भी बरसात के मौसम में नमी खा लेते हैं, तो इसके लिए इन्हें एक प्लास्टिक के पाउच में बांध करके फ्रिज में रख दीजिए और तलने से कुछ ही मिनट पहले निकाल करके इसे तल लीजिए और सर्व कीजिए। तो बहुत ही काम की टिप है ये, बरसात के दिनों में काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। तो गाइस, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर टिप्स पसंद आए तो नेक्स्ट टिप यह है कि करी पत्ते को धो करके साफ कर लीजिए, फिर थोड़ा तेल में फ्राई करके रख दीजिए किसी एयर टाइट डब्बे में, और जब भी किसी भी रेसिपी में डालना हो तो इसे डाल सकते हैं। दाल और चावल को धोते वक्त उसका पानी एक बर्तन में रख लीजिए और इस पानी को अपने घर में लगे करी पत्ते के पौधे में डालिए। करी पत्ते की खुशबू बढ़ जाएगी। साथ ही आलू उबालते वक्त इसका पानी ना फेंके, इसमें पोषक तत्व होते हैं, तो इसका पानी आप पौधों में डाल सकते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का पौधा हो। वैसे तो चॉपिंग बोर्ड की नियमित सफाई ज़रूरी है, लेकिन बरसात में इसकी सफाई और भी अधिक बढ़ जाती है। ऐसे मौसम में चॉपिंग बोर्ड को नींबू और बेकिंग सोडा के साथ साफ कीजिए ताकि उस पर मौजूद सभी कीटाणु निकल जाएं। अगर टाइल्स अधिक गंदी है या फिर उनमें कालापन दिखाई दे रहा है तो 3/4 कप बेकिंग सोडा, 1/4 कप हाइड्रोजन पेरोक्साइड और 1 टीस्पून बर्तन धोने का लिक्विड मिला करके सॉल्यूशन बना लिए। इस सॉल्यूशन को टूथब्रश पर लगा करके टाइल्स साफ कीजिए, बाद में गर्म पानी से धो लीजिए। बहुत ही कमाल की टिप है। तो अगर फर्श पर कभी भी जो है गंदगी लगी है, नहीं छूट रहा है, तो ये वाला टिप जरूर अपनाइए। किचन और बाथरूम के टाइल्स पर जमे चिकनाई व पानी साबुन के धब्बों को निकालने के लिए 2 कप गर्म पानी में 2 कप व्हाइट विनेगर मिला करके सॉल्यूशन बनाइए। इस सॉल्यूशन को टूथब्रश से टाइल्स पर लगा करके आधे घंटे तक छोड़ दीजिए, फिर पानी से टाइल्स को साफ कर लीजिए, बिल्कुल चमक जाएगा। शैम्पू मिले पानी में स्पॉन्ज भिगो करके किचन की चिमनी, एग्जॉस्ट फैन और स्विच बोर्ड को साफ करते रहें। इस वीडियो में एंड तक बने रहें, सारी टिप्स को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। खीरा के छिलके में विटामिन ए और विटामिन के भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये 2 विटामिन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और साथ ही वजन घटाने के लिए भी कारगर होते हैं, इसलिए इन्हें छिलके सहित ही खा जाए। अच्छी तरह से धोने के बाद ही इसे छिलका सहित खाएं। कम समय में खाना बनाना है तो दाल पकाते वक्त ही टमाटर डाल दीजिए, फिर ऊपर से केवल जीरा और प्याज का तड़का लगाएं। इससे दाल का टेस्ट बना रहेगा और टमाटर पकाने में लगने वाला जो समय है टमाटर के पकने में, तो वो समय जो है बच जाएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। सिंधु आर्या किचन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर घर वाले कुकर की सब्जी का टेस्ट पसंद नहीं करते तो कुकर में सब्जी को बिना पानी के 1 सीटी लगा लीजिए। इससे सब्जियां पक जाएंगी और फिर इसे कढ़ाई में छौंक दीजिए। सब्जी बनाने का ये तरीका भी आसान है और कम समय में खाना बन करके तैयार हो जाएगा। अगर आपको एल्युमिनियम फॉयल और बटर पेपर में से किसी एक ऑप्शन को चुनना पड़े तो आपको यकीनन बटर पेपर को चूज़ करना चाहिए। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो खाना पैक करने के लिए बटर पेपर की जगह एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल करना आपकी सेहत के लिए कई गुना नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि आप बटर पेपर से ही खाना को रैप कीजिए, पैक कीजिए। तांबे पीतल के बर्तनों पर काले निशान आसानी से पड़ जाते हैं, तो इन्हें साफ करने के लिए आप 1 कटोरी में इमली रखिए, इसमें गुनगुना पानी मिला लें। अब जब ये गल जाए तो इसे मसल लीजिए और अब इस बर्तन में इतना पानी डालें कि बर्तनों को पूरी तरह डुबोया जा सके। 15 मिनट तक डुबोने के बाद आपके बर्तन खुद ही चमक उठेंगे। इमली की जगह आप जो है नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अनचाहे बालों को हटाने में कॉफ़ी और हल्दी आपके बहुत काम आ सकती है। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आधा कप पानी में 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर डाल करके मिला लीजिए। इसके बाद इसमें चावल का आटा मिलाएं, फिर अपने हिसाब से इसमें पानी मिलाइए थोड़ा-थोड़ा करके और इस पेस्ट को चेहरे पर लगाइए, स्किन पे कहीं भी लगा सकते हैं और सूखने के लिए छोड़ दीजिए। 15-20 मिनट के बाद जब स्किन थोड़ी सूखने लगे तो हाथों पर नारियल तेल लगाकर चेहरे पर मसाज कीजिए।
बहुत ही बढ़िया से आपकी स्किन जो है एक्सफोलिएट होती है और दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। काला नमक साधारण नमक की तुलना में सोडियम में कम होता है। यह पेट की समस्याओं जैसे सूजन, बदहजमी, पेट दर्द और उल्टी में ब्लोटिंग में मदद करता है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक जैसे महत्वपूर्ण खनिज होते हैं जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो जब भी किसी फ्रूट में या जूस में जब आप नमक का इस्तेमाल कीजिए तो ब्लैक सॉल्ट का इस्तेमाल कीजिए। तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। वज़न बढ़ाने के लिए केला कैसे खाया जाए? तो गाइस आपको केला और दूध एक साथ खाना है। आपको करना ये है कि केला लीजिए और इसे दूध के साथ मिला कर के मैश कर लें, फिर इसे खा सकते हैं। या फिर आप चाहें तो ये काम भी कर सकते हैं कि पहले केला खा लीजिए फिर दूध पी लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को केला दूध मिला कर के खाना नहीं पसंद होता है। तो आप इन दोनों में शहद मिलाकर भी खा सकते हैं, जो कि आपका वज़न तेज़ी से बढ़ सकता है। जो लोग अपने पैन या कढ़ाई को पहले से गर्म नहीं करते हैं, वे अक्सर उनकी चीज़ें चिपक जाती हैं या कुकिंग करने में मुश्किल होती है। किसी भी तेल या सामग्री को जोड़ने से पहले, डालने से पहले कम से कम 5 मिनट के लिए अपने पैन या कढ़ाई को लो मीडियम हीट पर गर्म करना जो है बहुत ज़रूरी है। यह खाना पकाने का काम आसान कर देता है और कुछ भी चीज़ें इसमें चिपकती नहीं हैं। पनीर को नरम करना हो तो गर्म पानी में नमक मिलाइए और फ्रिज से निकाल करके पनीर को 10 मिनट के लिए रख दीजिए। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी पनीर हो जाएंगे। जब आप इसे ग्रेवी में डालेंगे तो अच्छी तरह से ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बहुत ही कमाल की टिप है ये। फटे हुए दूध से पनीर बना लेने के बाद आप बचे हुए पानी से आटा गूँथ लीजिए। इससे क्या होगा कि तंदूरी चपाती या फिर पराठे बहुत ही नरम बनते हैं और हेल्दी भी। हल्का जलने पर फ़ौरन उस जगह को ठंडे बहते हुए पानी से धोना चाहिए। ऐसा करने से जलन कम होती है और थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन इस काम को थोड़ी देर ना करें, बल्कि करीब 5 से 10 मिनट तक लगातार पानी डालते रहिए, नहीं तो फफोले पड़ने का चांस रहता है। तो इस टिप को भी अपनाइए गाइस, क्योंकि किचन में बहुत सारे लोगों को जो है जलने का रिस्क रहता है, कई बार वो जलते रहते हैं। आंवला बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है। आंवला और नींबू का रस मिलाकर के स्कैल्प पर लगाने से बालों के रोम सक्रिय हो जाते हैं और इसे लगाने के बाद 30 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर गुनगुने पानी से धो लीजिए। शहद का इस्तेमाल लिप केयर में भी किया जा सकता है। इसके लिए आपको करना बस ये है कि 1 चम्मच शहद में आधा चम्मच चीनी डाल करके उसे अपने होठों पर 15 से 20 सेकंड तक स्क्रब करना है और फिर धो लेना है। इससे आपके होंठ पे जो भी जो है डेड स्किन होंगे वो सब निकल जाएँगे और बिल्कुल जो है सॉफ्ट हो जाएँगे लिप्स और चमकदार भी बनेंगे। किशमिश और बादाम में कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो त्वचा को चमकदार और युवा बनाए रखते हैं। दूध के साथ इनका सेवन करने से त्वचा में निखार आता है और त्वचा से संबंधित सारी समस्याएं जो हैं खत्म हो जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।